2 दिन पहले गुड़िया और कुकू की नानो उनसे मिलने आई थी और आज उनकी नानो वापस जाने वाली थी। दोनों बहन भाई गुड़िया और कुकू नानो के साथ जाने की जिद कर रहे थे। मम्मा प्लीज, मुझे 2 छुट्टियां हैं, मैं नानो के साथ चली जाऊं। मैं भी जाऊंगा नानो के साथ। बच्चों, जब गर्मियों की छुट्टियां होंगी तो मैं आपको साथ ले जाऊंगी। अब आप अपनी नानो को तंग मत करें। रानो बेटी, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, 2 दिन मेरे साथ रह ले, फिर आप जाकर ले आना। याहू, मैं जाऊंगी, मैं तो नानो के साथ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप जल्दी से कालू अंकल से जाकर कहो कि आपको घर से ही आकर ले जाए। मम्मा, मैं भी साथ चला जाऊं? एक तो हर काम में कुकू भाई आप मेरे साथ साथ ही रहते हैं। फिर दोनों बहन भाई कालू अंकल के पास जाते हैं, लेकिन ऑटो स्टॉप पर कालू अंकल तो नहीं थे। ये कालू अंकल कहाँ चले गए? थोड़ी दूर मिठू तोता अपना बैग लिए कहीं जाने के लिए बैठा हुआ था। गुड़िया मिठू तोते से पूछती है, मिठू अंकल, कालू अंकल ऑटो वाले कहाँ हैं? वो बुलबुल को लेकर सागर वाले जंगल गया था, वो आने ही वाला होगा। गुड़िया बहन, हम घर जाते हैं और थोड़ी देर बाद आकर कालू अंकल को ले जाएंगे। वो दोनों बहन भाई उड़ते हैं। रास्ते में उन्हें सामने से कालू अंकल ऑटो वाला आता हुआ दिखाई देता है। कुकू भाई, वो देखें, सामने कालू अंकल आ रहा है। गुड़िया और कुकू कालू अंकल को रोक लेते हैं। बच्चों, कहाँ जाना है आपको? अंकल, मेरी नानो ने वापस जाना है और हम भी नानो के साथ जा रहे हैं। मम्मा ने कहा है आप ऑटो लेकर घर पर ही आ जाएं। मैं अभी आया, मैं घर से रोटी खाकर अभी आता हूँ। आप घर जाकर सामान तैयार करें। अंकल, जल्दी आ जाना। अभी मैं 10 मिनट में आया। कालू कौवा ऑटो लेकर चला जाता है और बच्चे घर जाते हैं। मम्मा, कालू अंकल रोटी खाकर आ रहे हैं, आप बैग तैयार करें हमारा। माँ, आपके जाने के बाद मेरा दिल उदास हो जाएगा। जब गर्मियों की छुट्टियाँ होंगी तो बच्चों को साथ लेकर आ जाना। जब तक आम भी पक जाएंगे और पूरा महीना मेरे पास रहना। जल्दी से मुझे रोटी दे दो। रानो चिड़िया की माँ को छोड़ने मुझे सागर वाले जंगल जाना है। अभी तो मैंने खाना ही नहीं बनाया, अभी खाना तैयार होने में 2 घंटे लग जाएंगे। 2 घंटे? सुबह से तुम क्या कर रही हो? मैं सोई हुई थी, अभी उठी हूँ। जब देखो सोई ही रहती हो। कालू कौवा घर से निकलता है, अपना ऑटो स्टार्ट करता है और रानो चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। कौवा चिड़िया के घर के बाहर जाकर हारन देता है। बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं। कालू अंकल ऑटो लेकर आगे, कालू अंकल ऑटो लेकर आगे। रानो बेटी, अब मैं जाती हूँ। रुके माँ, मैं उठाती हूँ सामान। मम्मा चिड़िया बैग उठाती है। गुड़िया की नानो और भाई कुकू सब ऑटो में बैठ जाते हैं। रानो बहन, आप भी साथ आ जाती। कालू भैया, घर में काम बहुत है। अच्छा, ऑटो ध्यान से चलाना और बच्चों का ख्याल रखना। चिंता ना करो, मैं दिन में 2-2 चक्कर सागर वाले जंगल के लगाता हूँ। अब चले भी अंकल। कालू अंकल ऑटो चलाते हैं। खिड़की से बाहर बादलों को देखकर बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। नानो, जब आप छोटी थी तो आप कभी ऑटो में बैठी थी? हमारे जमाने में ऑटो कहाँ होते थे बेटी। कौवे का ऑटो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगता है और धुआं निकालने लगता है। आवाज भी तेज हो जाती है। ऑटो रुक जाता है और बंद हो जाता है। अंकल, क्या हुआ? ऑटो खराब हो गया है, मुझे मैकेनिक को लेकर आना होगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। सूरज सर पर है, दोपहर हो गई है। अब क्या करें बच्चों? नानो, आगे का सफर हम उड़कर कर लेते हैं, मैं उठा लूंगा बैग। अभी 2 घंटे लगेंगे माँ जी। अगर उड़कर जाना है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पेड़ के नीचे छांव में बैठ जाए। मैं मैकेनिक को लेकर आता हूँ। कौवा पीछे की तरफ उड़ जाता है। आप थकोगे तो नहीं? दोनों बच्चे एक साथ बोलते हैं। नहीं नानो। फिर गुड़िया अपना बैग उठाती है और नानो के साथ साथ उड़ती है। दोनों बहन भाई तो नानो से भी आगे उड़ रहे थे। दोपहर गर्म थी, सूरज आग बरसा रहा था। गुड़िया की नानो बूढ़ी थी, वो थक जाती है और उसका सर चकराने लगता है। वो बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं थक गई हूँ। वो सब एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, कहीं से पानी मिलेगा? ऐसे कहते हुए गुड़िया और कुकू की नानो गिर जाती है। गुड़िया और कुकू रोने लग जाते हैं। नानो, आपको क्या हुआ है? उठे नानो, उठे, मुझसे बात करें। गुड़िया बहन,
नानो के लिए पानी कहाँ से लाएं? कुकू भाई, आप नानो के पास बैठे और मैं कहीं से पानी ढूंढ कर लाती हूँ। गुड़िया अपने भाई को नानो के पास छोड़कर खुद नानो के लिए पानी लेने चली जाती है। गुड़िया इधर उधर हर जगह देखती है, लेकिन पास में कोई भी नदी या तालाब नहीं था। गुड़िया थोड़ी दूर एक घर देखती है। गुड़िया वहाँ जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला ही है। गुड़िया घर के अंदर चली जाती है। वो घर एक बूढ़ी कौवी का था। माँ जी, हम जा रहे थे कि मेरी नानो की तबीयत बिगड़ गई है, थोड़ा पानी मिलेगा मेरी नानो के लिए? बेटी, मैं सुबह ही दूसरे जंगल से पानी का मटका भर कर लाई हूँ। आप मटके में से प्याला पानी का डाल कर ले जाएं। गुड़िया मटके से पानी लेती है और जल्दी से वापस अपनी नानो की तरफ उड़ती है। नानो, उठ जाए, आपको क्या हो गया? ना कालू अंकल का ऑटो खराब होता और ना ये सब होता। गुड़िया भी पानी लेकर पहुंच जाती है। गुड़िया अपनी नानो को पानी पिलाती है। पानी पीने के कुछ ही देर बाद गुड़िया की नानो अपनी आंखें खोलती है। मैं ठीक हूँ बच्चों, चुप हो जाएं, थोड़ा चक्कर आ गया था। कुकू को दूर से कालू अंकल के ऑटो की आवाज सुनाई देती है। गुड़िया, गुड़िया बहन, कालू अंकल के ऑटो की आवाज। हाँ, मैंने भी सुनी है। गुड़िया जल्दी से उड़ती है। थोड़ी दूर कालू अंकल का ऑटो आ रहा था। गुड़िया उसे रोक लेती है। अंकल, अंकल, नानो की तबीयत बिगड़ गई थी, हम सब वहाँ पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। धूप बहुत तेज है, ऐसे मौसम में उड़ना बहुत मुश्किल है। कालू अंकल ऑटो लेकर जाते हैं और गुड़िया, गुड़िया की नानो और कुकू फिर से ऑटो में बैठ जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो सब सुरक्षित नानो के घर पहुंच जाते हैं। घर जाकर नानो बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं बहुत खुश हूँ। आपने परेशानी का मुकाबला किया और घबराने की बजाय बुद्धि से काम लिया, इसलिए तो हम सब सुरक्षित घर पहुँच गए हैं। नानो, जब आप गिरी तो मैं समझा कि अब आप दोबारा कभी नहीं उठेंगी। पागल, गर्मी की वजह से नानो का सर चकरा गया था। फिर नानो बच्चों को लाल शरबत बना कर देती है और बच्चे लाल शरबत पीकर नानो के घर के बाहर बैठ जाते हैं। अपने घर में आग जलाने के लिए चिड़िया का पति लकड़ियाँ काट रहा था। सुबह से दोपहर हो जाती है। वो थक गया था। झाड़ियों में छुपा हुआ दुष्ट कौवा इधर उधर देखता है और झाड़ियों से बाहर निकलता है और जल्दी से आकर पापा चिड़िया का टिफिन खोलता है और उसमें से भोजन खाने लगता है। वो जल्दी जल्दी से टिफिन खाली कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। भूख लग गई है, अब मैं अपना खाना खा लेता हूँ और बाकी का काम बाद में करूँगा। वो अपना टिफिन खोलता है। ये क्या, आज फिर किसी ने मेरा खाना चुरा लिया। इसका मतलब आज फिर मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा। कौन है वो जो मेरे पीछे ही पड़ गया है, हर रोज मेरा खाना चुरा कर खा लेता है। ऐसे पापा चिड़िया सारा दिन भूखे पेट ही काम करता है और शाम को अपनी लकड़ियाँ लेकर घर जाता है। गुड़िया की मम्मा कहाँ है? मुझे जल्दी से खाना दे दें, बहुत भूख लगी है। खाना तैयार है। क्या आज फिर किसी ने आपका खाना चुरा तो नहीं लिया? हाँ, मुझे आज भी भूखे ही रहना पड़ा। जब मैं खाना खाने आया तो मेरा टिफिन खाली था। पापा, वो चोर जरूर आपको छुप कर देखता रहता होगा और फिर जब आप टिफिन से थोड़ी दूर जाते होंगे तो वो चोर अपना काम दिखा देता होगा। मैं झाड़ियों में बैठा हुआ था। जैसे ही चिड़िया का पति लकड़ियाँ उठाने दूसरी तरफ गया तो मैं झट से गया और उसका टिफिन खा गया। कालू, क्या था आज चिड़िया ने उसके टिफिन में क्या रखा था? एक भुनी हुई मछली। मछली का सुनकर तो गोरी के मुंह में पानी आ जाता है। फिर तो बहुत मजा आया होगा तुम्हें। कालू, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ टिफिन चोरी करने कल। हाँ, मगर ये काम बहुत ध्यान से करना होता है। अगर पकड़े गए तो मार भी पड़ेगी और रुसवाई भी होगी। फिर दूसरे दिन गुड़िया के पापा फिर से अपने काम पर जाने की तैयारी करते हैं। ये ले अपना टिफिन, मैंने खिचड़ी बना कर रखी है टिफिन में। ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि आज फिर कोई चोर आपका टिफिन चुरा ले। आज मैं टिफिन अपने पास ही रखूंगा। गुड़िया के पापा काम पर चले जाते हैं। गोरी और कालू भी टिफिन चोरी करने के लिए घर से निकलते हैं।
मैं इस पेड़ से लकड़ियाँ काटूंगा और अपना टिफिन यहीं पास ही रख लेता हूँ। वो अपना काम शुरू करता है। आज तो इस चिड़िया ने टिफिन अपने पास ही रख लिया है, कल तो वहाँ रखा था। कालू प्लीज कालू, तुमने कल भी भुनी हुई मछली खाई थी, आज तुम जाकर उसे बातों में लगाओ और मैं पीछे से टिफिन खा लूंगी। कालू मान जाता है। फिर कालू दूसरी तरफ से उड़ता हुआ आता है। क्या तैयारी चल रही है जी? मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ, थोड़े दिनों तक ठंड शुरू होने वाली है, बर्फ भी शुरू हो जाएगी, इसलिए आग जलाने के लिए मैं लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा हूँ। कालू कौवे, तुम कहाँ से आए हो? यार मैं तो बाल बच गया, मैं बैठा हुआ था कि पीछे से एक खूंखार चील ने मुझ पर हमला कर दिया। कालू कौवा ऐसे झूठी कहानी शुरू करता है और गोरी कौवी पीछे से दाव लगाकर चुपके से टिफिन उठाकर एक तरफ ले जाती है। टिफिन में खिचड़ी देखकर गोरी कौवी की तो आंखें बल्ब की तरह रोशन हो जाती हैं। वो तेजी से खिचड़ी खाना शुरू करती है। वो चंद मिनटों में ही टिफिन खाली कर देती है और टिफिन वापस रखाती है। तुम फिर कभी पहाड़ों की तरफ न जाना, वहाँ बहुत खतरा होता है। अब मैं जाता हूँ, मेरा काम हो गया और तुम अपना काम करो। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गोरी भी थोड़ी दूर एक पेड़ पर पहुँच चुकी थी। कालू, जब तुमने कहा कि वो चील मुझे पकड़ने लगी थी तो मेरी हंसी निकल रही थी। वो मेरी झूठी कहानी को कैसे सच समझकर सुन रहा था। वैसे आज टिफिन में था क्या? आज टिफिन में खिचड़ी थी। वो चिड़िया तो बहुत मजे की खिचड़ी बनाती है, मजा ही आ गया। अब तुम घर जाओ और मैं दाना खाकर घर आता हूँ। गोरी घर चली जाती है। ये कैसे हो सकता है? आज तो मैं अपने टिफिन से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये कोई जादू है। ऐसे कैसे हो सकता है? पापा चिड़िया उस दिन फिर से भूखा ही रहता है। शाम को जब पापा चिड़िया घर जाता है तो वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मैं पास में ही तो था, फिर ये सब कैसे हुआ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अब मुझे उस चोर को पकड़ना ही होगा। वो तो हर रोज ही तुम्हारा टिफिन चोरी करने लगा है। पापा, मैं कल आपके साथ जाऊंगी। मैं टिफिन के पास ही छुपकर बैठ जाऊंगी और वो चोर जैसे ही टिफिन चुराने आएगा तो मैं शोर मचा दूंगी। कल वो पकड़ा भी जाएगा और उसे सजा भी मिलेगी। कालू जी, कल कैसे चुराएंगे उस पागल चिड़े का टिफिन? कल की तुम चिंता ना करो, कल मेरी बारी है, मैं अपना काम कर लूँगा। फिर दूसरे दिन जब मम्मा चिड़िया अपने पति का टिफिन तैयार करती है तो खाने में पेट खराब करने वाली दवा मिला देती है। आपने आज टिफिन नहीं खाना क्योंकि आज मैंने चोर को सजा देने के लिए खाने में पेट खराब करने वाली दवा मिलाई है। अब तो चोर पकड़ा जाएगा। तुमने उसे सजा देने की अच्छी योजना बनाई है। पापा, मैं भी देखूंगी वो चोर कौन है जो मेरे पापा का हर रोज खाना चोरी करके खा जाता है। पापा चिड़िया अपने काम पर चला जाता है। आज पापा चिड़िया जानबूझकर टिफिन थोड़ी दूर रखकर दूसरे पेड़ से लकड़ियाँ काटने लगता है। कौवा तो पहले से ही झाड़ियों में छुपा हुआ था। मौका अच्छा है, अभी काम दिखाता हूँ, भूख भी बहुत लगी हुई है। कौवा अभी जाने ही लगता है कि पीछे से गोरी कौवी भी आ जाती है। कालू जी, मुझसे रहा नहीं गया, मैं भी खाऊंगी। हम दोनों मिलकर चोरी करते हैं टिफिन से खाना। फिर कौवा और कौवी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और जाकर गोरी टिफिन का ढक्कन खोलती है। रोटी की चूरी देखकर कालू और गोरी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और शुरू हो जाते हैं। वो तो मिनटों में ही सारी चूरी खा लेते हैं। कालू कुछ हो रहा है, मेरे पेट में कुछ हो रहा है। ऐसा कहते हुए गोरी धमाका करती है और साथ ही कालू शोर मचाता है। मेरा पेट, हाय मेरा पेट, बचाओ, मुझे बचाओ। गुड़िया के पापा भी वहाँ आ जाते हैं। सामने टिफिन खाली पड़ा था और कौवे जमीन पर लेटे टांगे ऊपर करके रो रहे थे। तो ये तुम दोनों हो जो हर रोज मेरा टिफिन चुराते हो, एक ना एक दिन तो पकड़े ही जाना था ना। मेरा पेट, प्लीज हमें डॉक्टर के पास ले जाएं, हम मर जाएंगे, हाय। मम्मा चिड़िया और गुड़िया भी वहाँ आ जाती हैं। साथ में मिठू तोता और कबूतर भी था। तो ये हैं वो चोर, आखिर पकड़े ही गए। दोस्तों, हमें बचा लें, मेरे पेट में बहुत दर्द है।
जब चोरी का भोजन खाओगे तो पेट में दर्द तो होगा, और खाओ खाओ चोरी का भोजन। आज के बाद तुम दोनों कभी चोरी नहीं करोगे। किसी न किसी तरह वो भागकर अपने घर पहुंच जाते हैं। गौरी, मुझसे शौचालय नहीं जा होगा। कालू जी, आज के दिन घोंसले को ही शौचालय बना लेते हैं, मेरा भी यही हाल है। ऐसे चिड़िया अपनी बुद्धि से कौवों को अच्छी सजा देती है और वो सबके सामने शर्मिंदा भी होते हैं। यार दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।